हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जब आपका स्कोर बहुत ज़्यादा लो रह रहा हो 350 से कम और जस्ट क्वालिफाइंग से ऊपर, मतलब 150 से 250 के बीच में और 250 से 350 के बीच में, तो आपका क्या स्कोप है सीट मिलने का। अगर आप यहाँ पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के माध्यम से जो वीडियोज़ आते हैं, शॉर्ट्स के अपडेट आते हैं, उससे तो आपको जानकारी मिलती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कोर पे और सेट ऑफ जो प्रेफरेंस है कि आपको साउथ में एडमिशन लेना है, नॉर्थ में या पार्टिकुलर सेट ऑफ स्टेट्स में, तो कैसे प्रोसीड करना चाहिए, किस तरह के सीट मिलेंगे अगर स्कोर कम है तो, कितना कहाँ कहाँ बजट का नेगोशिएशन होता है, कैसे कॉलेज को फिगर आउट करें कि कौन से अच्छे कॉलेज मिलेंगे, तो उसके लिए आप पेड गाइडेंस ले सकते हैं। एक पैकेज है जिसमें आपको कंफर्मेशन दी जाती है सीट की, उसके लिए भी बात कर सकते हैं। और पेड काउंसलिंग गाइडेंस प्राइवेट कॉलेज का 25,000 है। आपको आज और कल वीडियो में बना रहा हूँ 13 मई तो टिल 14, और अगर रिक्वेस्ट आया कैंडिडेट का तो मैक्सिमम टिल 15 आपको बड़ा डिस्काउंट ऑफ़र मिलेगा। डिस्काउंट ऑफ़र के लिए आप पता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके। प्लीज़ अगर आपकी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ही करें, कॉल नहीं करें क्वेरी के लिए, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं। 25 लाख कैंडिडेट्स हैं, तो जिसमें भी जितने भी कैंडिडेट देखते हैं तो बहुत उनके पास क्यूरियोसिटी होती है अपने डाउट्स को क्लियर करने की। डायरेक्ट कॉल लगाते हैं और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो सही नहीं लगता। तो अगर पेड काउंसलिंग लेना हो तभी कॉल आप डायल करें, अदरवाइज़ आप क्वेरी व्हाट्सएप कर दें और नंबर सेव करके ज़रूर रख लें। टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हाई स्कोर से लो स्कोर की तरफ चलेंगे। आपका स्कोर जिस भी रेंज में बैठता हो उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दो तरीके हैं, 300 से 350 तक स्कोर है तो एक तो या तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में सीट लीजिए, तो उसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। एमसीसी वेबसाइट है mcc.nic.in। उसमें 2 लाख का डिपॉजिट पे करना पड़ता है। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट, लेकिन सेकंड राउंड में अगर सीट मिला और नहीं लेते हैं तो 2 लाख का डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा। फर्दर राउंड्स के लिए फिर से डिपॉजिट पे करके 2 लाख से एज फ्रेश आप आगे बढ़ सकते हैं काउंसलिंग के लिए। दूसरा जो मेजर ऑप्शंस है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो जैसे मैंने पहले बताया है कि ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट होते हैं। जो आपका अपना स्टेट है, जहाँ का डोमिसाइल है, वहाँ के लिए तो आप पार्टिसिपेट करेंगे ही, लेकिन अदर ओपन स्टेट्स हैं, इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखी है। सेमी प्राइवेट क्या होता है, सेमी गवर्नमेंट क्या होता है, डीम्ड क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट ओपन क्लोज क्या होता है, डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल क्या होता है। तो इस स्कोर रेंज में आपको अगर कम बजट में चाहिए तो फर्स्ट क्वेश्चन कि सबसे कम बजट कितना होगा। सबसे कम बजट आपका 65 लैक्स। कौन कौन से स्टेट्स में? उत्तर प्रदेश, आपको दूसरे ऑप्शन से रहेंगे 65 to 70 झारखंड, जहाँ पे एक ही कॉलेज है। तीसरा ऑप्शन आप रख सकते हैं, थोड़ा सा बजट ऊपर उठेगा, उत्तराखंड में। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जो मिनिमम बजट के हैं। बाकी जो ऑप्शंस हैं बिहार स्टेट के, तो वहाँ पे आपको जो कम बजट के कॉलेजेज हैं, जैसे नारायणा, कटिहार, माता गुजरी देवी, और ये 3 सबसे पुराने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसमें नहीं सीट मिलेगी। जिसका बजट हाइयर है 16 लाख 15 लाख, ठीक है, इस तरह का फ़ी है, उसमें मिलेगा। जैसे मधुबनी, लॉर्ड बुद्धा, नेताजी सुभाष, श्री नारायणा, RDGM, इन सब कॉलेजेस में आपको सीट मिलेगी। तो कॉलेज कौन सा अच्छा है, कहाँ पे हिडन फ़ी नहीं लगती है, एकेडमिक्स कहाँ का सही है, उसके अनुसार से आप कॉलेज का सिलेक्शन करें और काउंसलिंग में स्टेट का सिलेक्शन उसी अनुसार से करें। लक्ष्मी चंद्रवंशी में आपको सीट मिल जाएगी, ये भी एक सस्ता ऑप्शन है, लेकिन रिमोट एरिया में कॉलेज है और इसी कारण से, और नई कॉलेज भी है, PG इसमें है नहीं अभी तक, तो इसका कट ऑफ लो जाता है। हरियाणा स्टेट में आपको सारे प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे इंक्लूडिंग आदेश,
आदेश, एनसी, वर्ल्ड, अल्फला, सादोपुर, एमएमयू एंड एसजीटी, ये सारे कॉलेज मिलेंगे। पैकेज मिनिमम जाएगा यहाँ पे 80 लाख, 12.5 का फ़ी है, लेकिन 7.5% ट्यूशन फ़ी में इंक्रीमेंट रहती है, और उसके अलावे हॉस्टल चार्जेज नहीं सब जोड़ करके आपको 80 का पैकेज बन जाएगा। हिमाचल प्रदेश में एक जो कॉलेज है एमए सोलन, इसमें भी सीट मिलेगी आपको, ये भी एक ठीक ठाक कॉलेज है। तमिलनाडु में थोड़ा सा आपको जो पुअर कॉलेजेज हैं वो सब मिलेंगे, अच्छे कॉलेजेज नहीं मिल पाएंगे, और 13.5 लाख का फ़ी है, वहाँ पे भी सीट आपको मिलने का चांस रहेगा। सिक्किम मणिपाल एक अच्छा कॉलेज है सिक्किम में, और उसकी काउंसलिंग अलग होती है सिक्किम मणिपाल के वेबसाइट के थ्रू। रजिस्ट्रेशन उसका एग्जामिनेशन के पहले ही हो चुका था। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन होगा, उसके लिए वेट करें। राजस्थान में फ़ी तो काफ़ी ज़्यादा है ऐसे, लेकिन वहाँ पे चूँकि फ़ी बहुत ज़्यादा है और कुछ कॉलेजेज उतने अच्छे नहीं हैं, तो उसके लिए निगोशिएशन होती है फ़ी में, और ये घट करके 75-80 तक चला जाता है जो पैकेज है ट्यूशन फ़ी का। आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी पे। डीम्ड यूनिवर्सिटी की फ़ी 300 to 350 के बीच स्कोर रहेगा, तो 17 लाख पर ईयर से स्टार्ट होगा। कॉलेजेज आपको जो ठीक अच्छे मिलेंगे, DY पाटिल कोल्हापुर एंड BLDE बीजापुर, MMU अम्बाला, सुमनदीप विद्यापीठ गुजरात में जो वडोदरा में है। कर्नाटका के जो हाई बजट कॉलेजेज हैं, हाई बजट करने के मतलब जिसमें तो कॉलेज के जो क्यू कोटा का सीट है, मैनेजमेंट कोटा का, उसमें भी निगोशिएशन होता है, क्योंकि फ़ी उसकी भी ज़्यादा रहती है, और ये निगोशिएशन का प्रोसेस मतलब जायज़ है और लीगल है, आप कर सकते हैं। लेकिन एडमिशन आपको काउंसलिंग के प्रोसेस से ही होगी। अभी ऐसा कोई एडमिशन का प्रोसेस नहीं है कि कॉलेज पे जाएं, कॉलेज आपको एडमिशन दे देगी। एक भी सीट किसी भी कोटा की कॉलेज के हाथ में नहीं रहती है, वो काउंसलिंग के थ्रू ही भरी जाती है, और काउंसलिंग गवर्नमेंट बॉडी के हाथ में रहती है। तो अंततः जो स्टेट गवर्नमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में सीट भरने के लिए। अब वो रूल बिल्कुल से हट चुका है पिछले साल से कि सीट कॉलेज के हाथ में आती थी, अब नहीं आती है। तो ये रहा 300 से 350, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन मैंने कम से कम बजट वाले ऑप्शंस चुने हैं। और ऑप्शन क्या रह सकते हैं वो आगे के स्लाइड्स में आपको दिखेंगे जब स्कोर और कम कर दिया जाएगा। अब देखते हैं 100 मार्क्स का मार्जिन लेते हैं 200 से 300। इस स्कोर में यूपी में लगभग 240 स्कोर है, 236 लास्ट ईयर गया था, तो ऐसा नहीं कि फिर से जंप मारेगा 40-45 मार्क्स का, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो 236 गया था, तो आप देख सकते हैं 240-245 पे यहाँ पे कॉलेज मिलना बंद हो सकता है इस बार। बजट तो सबकी उतनी ही रहती है। हाँ, ऐसा होता है कि कई सारे रूल्स बने रहते हैं कॉलेजेस में, और वो रूल्स अगर लॉजिकली देखा जाए तो इज़ टोटली अब्सर्ड, मीनिंगलेस, और उन रूल्स के आधार पे हायर अमाउंट ऑफ पेनाल्टी रखा जाता है, चार्ज रखा जाता है, और उस रूल को थोड़ा सा भी ब्रेक करेंगे तो आपको पेनाल्टी लग जाएगा। उसको हिडन फ़ी बोलते हैं। मतलब कॉलेज को आपसे ज़्यादा पैसे और वसूलना है, उसके लिए कोई भी तरीका एक निकाल लें जिससे कि बाद में कॉलेज के ऊपर इंक्वायरी आए तो कॉलेज दोषी नहीं पाया जाए। अगर वो रिसिप्ट लेते हैं भी हैं तो उस रिसिप्ट को दिखा करके कॉलेज को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके बेटरमेंट के लिए ही वो उसमें कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, और उसके अगेंस्ट में आपसे फ़ी चार्ज किया जाता है, जो कि हेम्प्टी अमाउंट ऑफ मनी होता है, बड़ा अमाउंट होता है। तो इस तरह से फ़ी ले जाते हैं, और ये उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं है। इस तरह से फ़ी जितने भी नए कॉलेजेस खुल रहे हैं उसमें ये प्रॉब्लम है। हिडन फ़ी राजस्थान में भी है, बिहार में भी है, और साउथ के कॉलेजेज में तमिलनाडु में भी है, तो ये और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि ऐसा नहीं कि इस स्टेट में जाएं तो कोई भी कॉलेज ले लें,
पहले तो कॉलेज को आपको फिगर आउट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन इट्स पेशेंट फ्लो, how good is the OPD in different departments, how old is that college, does the college has PG course, and there are many other factors. ठीक है, इस सब फैक्टर्स को देख करके पहले कॉलेज सॉर्ट आउट करेंगे, देन यू विल सी कि इसमें हिडन फ़ी है या नहीं। कई सारे कॉलेजेज हैं जहाँ पे हिडन फ़ी रहती है, लेकिन वो कॉलेज अच्छा फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देन यू कैन डिसाइड कि आपको हिडन फ़ी रहते हुए भी वो कॉलेज अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप इफ़ यू आर रेडी टू पे 10 lakhs एडिशनल फॉर द होल कोर्स, देन यू कैन चूज़ टू हैव दैट कॉलेज इन योर लिस्ट। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करनी होगी। आप एक ही क्वेश्चन को अलग अलग काउंसलर से पूछेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि सैलो लेवल पे एनालिसिस करने से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो डिटेल एनालिसिस करें, वो ज़्यादा सही रहेगा। अभी का जो आपको समय मिला है रिजल्ट के पहले, एक थॉट प्रोसेस चल रही है रीनीट होगा कि नहीं, इस पर मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं है, क्योंकि देखिए रीनीट अभी तक हुआ नहीं है। 25 lakhs कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन किए थे, उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाना अगर सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन देती है तो उनको भी सोचना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगता है, कंसिडरिंग वी हैव सीन द पास्ट केसेज, सिमिलर केसेज। तो गवर्नमेंट का डिसीजन भी कोर्ट का डिसीजन भी गवर्नमेंट के ही फेवर में जाता है ज़्यादा। उनके अटॉर्नी आएंगे, बहस होगी, तो गवर्नमेंट के फेवर में जाने का ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आपका स्कोर यही है तो जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद फिर आपको काउंसलिंग के लिए प्रिपरेशन करना होगा, और उसके बाद प्लानिंग नहीं कर सकते। तो प्लानिंग का टाइम यही है, इसलिए इसी समय अगर आपको काउंसलर्स हायर करने की ज़रूरत है, उनके सर्विसेज को हायर करने की ज़रूरत है, तो आप इसी समय वो डिसाइड कर लें, ताकि बीच में जितना 1 महीना का समय है तो उसमें आप ज़्यादा उनसे बात कर सकें, उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें। लास्ट मोमेंट पे जब काउंसलिंग शुरू होने वाली रहती है, 2 दिन पहले कैंडिडेट कॉल करते हैं कि सर आपकी सर्विसेज मुझे लेनी है काउंसलिंग के लिए। आपके पास कितना टाइम बचा होता है? आपको काउंसलर्स लिस्ट बना के ही दे पाएंगे। तो मोस्ट ऑफ़ द सर्विसेज जो उनसे ले सकते थे आप कॉलेज के एनालिसिस करने के लिए, हाँ काउंसलर आपको कॉलेजेज फिर भी बता देंगे, लेकिन आपको तसल्ली नहीं होगी, आप वहाँ जाके विजिट नहीं कर सकते। इसलिए इट्स वेरी नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द काउंसलिंग टू डू द रिसर्च एंड प्रिपरेशन and get readiness in terms of documents, everything. These all things to be done well ahead in the time, so that at the last moment you should not feel that you have very less time to do research on the colleges. तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि 200 से 300 स्कोर में आपको मिलेंगे। वेस्ट बंगाल में फ़ी 22 lakhs, 19 lakhs, 20 lakhs, 21 lakhs इस तरह से रहती है पर ईयर की, और उसमें बैंक गारंटी भी रहती है। तो आप जाएंगे एडमिशन लेने के लिए, कॉलेज अगर चाहता है कि नहीं आपको एडमिशन नहीं देना है, बैंक गारंटी के लिए बोलेगा, फोर्स करेगा, एंड इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि वो बैंक गारंटी नहीं मांगे। तो अगर बैंक गारंटी नहीं दे सकते हैं तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो आपके उसके लिए रेडीनेस। लेकिन बैंक गारंटी कॉलेज माफ़ कर सकती है, तो वो सब भी कॉलेज से निगोशिएशन होता है, फ़ी का भी निगोशिएशन होता है। कर्नाटका में जैसे मैंने बताया पिछले वाले स्कोर रेंज में कि वहाँ भी NRI कोटा की, क्यू कोटा की जो सीट है उसका फ़ी हाई है, तो उसमें निगोशिएशन होता है। और अगर बात करें कि डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन से मिलेंगे, 200 से 300 के बीच में स्कोर है, तो सिद्धार्था जो कि टुमकुर में है, सिद्धार्था का दूसरा कैंपस टी बेगूर, किम्स कराड महाराष्ट्र, भारतीय विद्यापीठ सांगली, दत्ता मेघे वर्धा, दत्ता मेघे नागपुर, ये सब कॉलेजेज आपको मिलेंगे जिसका बजट मिनिमल होगा, जो कि 21 lakhs तक जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 19 lakhs। राजस्थान में भी निगोशिएशन होगा, ठीक, वहाँ भी सीट मिलेंगे। पौंडीचेरी का ऑप्शन है जहाँ पे पैकेज चला जाता है अराउंड 18 lakhs पर ईयर का फ़ी है, 90 lakhs प्लस पैकेज चला जाता है,
3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, उसमें PIMS एक अच्छा ऑप्शन है, उसके लिए जा सकते हैं। सिक्किम मणिपाल में यहाँ पे सीट मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में सीट मिलेगा, और हिमाचल प्रदेश में 200 से कम स्कोर में भी आप 200 नहीं, आपको 230 240 तक में भी सीट मिल जाता है। झारखंड में भी सीट मिलेगा आपको इस स्कोर रेंज में। बिहार में जो कॉलेजेस मैंने बताए थे उसमें, और यूपी में आपको सीट मिलेगी। उन कॉलेजेज में हिडन फी को देखना पड़ेगा। उत्तराखंड में गौतम बुद्धा चिकित्सा, यहाँ पे आपको कॉलेज सीट मिलेगी। अब देखते हैं स्कोर अगर 200 से कम हो जाए तो इट बिकम्स अ रियल चैलेंज टू गेट गुड कॉलेजेज। और कोई नहीं चाहता कि अगर पैसा देना चाह रहे हैं हम तो कम पैसे के चक्कर में थोड़ा कॉलेज हम मैनेज करें, 10 लाख और लग जाए लेकिन अच्छा कॉलेज हो। सभी का माइंडसेट ऐसा ही रहता है ताकि पैसा का वैल्यू ऐड हो। तो इस तरह का अगर माइंडसेट है तो आप जा सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, मध्य प्रदेश के NRI सीट के लिए, वेस्ट बंगाल का मैनेजमेंट सीट के लिए या NRI सीट के लिए। अब प्रोसेस क्या है, बिहार में भी NRI सीट है, तो जब स्कोर बहुत कम है तो NRI विल कम एज ए रेस्क्यू। ओके, NRI के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, NRI के प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसमें कई स्टेट्स में एक फॉर्मेट होता है, जैसे मध्य प्रदेश में एक फॉर्मेट होता है जो कि उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है। उसी फॉर्मेट में आपको स्टाम्प पेपर पे सारा डिक्लेरेशन बनाना होता है। NRI की बात करें तो एक फैमिली ट्री होती है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार से 3rd डिग्री का ब्लड रिलेशन ही आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन स्टेट्स में जाएं तो ये रूल अलग अलग हो जाता है, जो कि फ्लेक्सिबल भी हो जाता है। कहीं पे आपको ब्लड रिलेटिव की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन डीम्ड के लिए ब्लड रिलेटिव की ज़रूरत होती है। पिछले साल से वेरिफिकेशन प्रोसेस काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है। ये लोग अब जो डॉक्यूमेंट्स रहती है NRI स्पॉन्सर्स की, उसको एम्बेसी से भी वेरीफाई करा सकते हैं। और अगर आप पकड़े जाएं गलत डॉक्यूमेंट यूज करते हुए तो आपका करियर विल बी एट स्टेक। ओके, बिहार में NRI सीट है, बट विदाउट NRI सीट मैनेजमेंट सीट भी आपको मिलेगी। कई सारे कॉलेजेज हैं, RDGM, श्री नारायणा, नेताजी सुभाष। ओके, माइनॉरिटी कॉलेजेस भी हैं, मधुबनी मेडिकल कॉलेज, तो उसमें भी माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट्स को बेनिफिट होता है। यूपी में देखेंगे तो कई सारे माइनॉरिटी कॉलेजेज हैं, तो वहाँ पे माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट को कम स्कोर में सीट मिल जाएगी। कई अच्छे कॉलेजेज हैं, जैसे एरा मेडिकल कॉलेज इंटीग्रल माइनॉरिटी का। अगर जैन माइनॉरिटी की बात करें तो आपको जैन माइनॉरिटी का भी मुरादाबाद में TMU मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन रहेगा। राजस्थान में नेगोशिएशन होगी, बजट का नहीं बताया जा सकता क्योंकि नेगोशिएशन विल बी क्लेरिफाइड वंस यू गो देयर एंड डील हैव ए टॉक विद द कॉलेज। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे पैकेज 19 से स्टार्ट होगी, लेकिन काफ़ी हाई चला जाएगा, 22, 23, 24। DY पाटिल पुणे का 26.5। महात्मा गांधी पौंडीचेरी अच्छा कॉलेज है। SRM चेन्नई, सविता मेडिकल कॉलेज, संतोष गाजियाबाद चेन्नई, चेतीनाड, ये सब कॉलेजेज आपको डीम्ड के मिलेंगे। बजट ऊपर चला जाएगा, 90 to 20 नहीं रहेगा, 90 to 24। कर्नाटका में निगोशिएशन होकर सीट मिलेगा। महाराष्ट्र में जो ऐसे तो क्लोज है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल कोटा और NRI कोटा के लिए ओपन है, यहाँ बजट काफ़ी ऊपर चला जाएगा निगोशिएशन के बाद भी। मध्य प्रदेश में भी NRI सीट के लिए बाहर वाले कैंडिडेट्स को सीट मिलता है, यहाँ भी निगोशिएशन होती है। वेस्ट बंगाल और मणिपुर, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। कॉलेज वाइज तो ऑप्शन नहीं दे सकता, वीडियो उतना लेंदी हो जाएगा, लेकिन आपकी जो स्कोर्स हैं उसके अनुसार से आप जो सर्विसेज चाहते हैं, इसके लिए आप अगर पेड गाइडेंस चाहिए या कंफर्म एडमिशन चाहिए तभी आप कॉल डायल करें। अदरवाइज आप अपने स्कोर, अपना स्टेट, अपनी कैटेगरी, प्रेफर्ड स्टेट एंड मैक्स बजट आप व्हाट्सएप कर दें, आपको कोई का आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।